और अभी 10 बजे ऐसे सुकून होता है ना। oh my God! 9 बजे जाके फौरन से सो जाते हैं। भीगा हुआ कपड़ा में 9 बजे बेटी को दिखा रही है कि मेरी बेटी सोने जा रही है, और यहाँ पे बता भी रही है कि कितना सुकून है घर में। 9 बजे मेरे बच्चे जाके सो जाते हैं और घर में सन्नाटा सुकून। ठीक हो गया। 12 बजे मैं इसके लड़की के नींद दिखाती हूँ। सब सोए हैं, मैं रात का टाइम ज्यादा हो गया ना, रात के 12 तो बज चुके हैं। एर्थक्वेक ख़त्म हो गया तब बाहर निकली है कि चलो चलो शॉट ले लेते हैं। सब लोग सो चुके थे, और जब एर्थक्वेक आया है सब लोग बाहर भी निकल चुके थे। इनकी भाषा में बाबर की दुकान पे सब तरफ सब लोग बाहर निकल गए थे। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी भी निकले थे होंगे। तुम तो टू लेट निकली हो, एक्टिंग करने निकली थी ना तुम। तुम्हारी टिंगमुंगी बार बार बोल रही है अल्लाह ताला ड्रामे बजा रहा है, ड्रामे। पता नहीं ड्रम बोल रही थी, ड्रामे ड्रामे कर रही थी, या ड्रामा बोल रही थी। एक तो वो भी बिनबिनैया की तरह थोड़ा बोरा, उसके बाद समझ भी नहीं आता खास साफ साफ ना। तो अल्लाह ताला कभी कभी कुछ ऐसे हटा है जहाँ पे लोगों के झूठ पकड़ा जाता है। अचानक से जलजले आए। इसकी बेटी एकदम फ्रेश स्टार्ट बाहर खड़ी है। ये तो 9 बजे सुला दिए, 12 बजे लड़की मज़े ले रही है और ड्रामे बजवा रही है बाहर खड़ी हुई के। तो जाहिर सी बात है सोई ही नहीं थी 12 बजे तक, तभी तो बाहर खड़ी थी, वरना एक गोद में टांग ही रही होती। वो टिकबुग्गी जल उठती रही है। लेकिन 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 सपोर्टरियाँ कहेंगे कि चलो 9 बजे सो गई थी, 12 बजे इसने जगाया है बच्चियों को कि भागो भागो भागो, जलजले आगे झटके लग रहे हैं। लेकिन लेकिन वहाँ पे एक सबूत मौजूद है। मैं पहले दिन भी बताया रहा, ये भीजा कपड़ा गीला कपड़ा पहना के बच्ची को सुला रही है, क्योंकि वो तो सोने की एक्टिंग कर रही थी। कौन सा सो रही थी। तो बात ये है, इसके 9 बजे वाला क्लिप में भी कपड़ा उतना गीला था और 12 बजे वाला में भी उतना गीला था। मतलब वो 12 बजे रात के 9 बजे बोल के उल्लू बना रही थी सबको। लॉजिक पकड़ में आ रही है ना, समझ पा रहे हो ना मेरे जज्बातों को, मेरे बातों को समझो मैं क्या बोल रही हूँ। 9 बजे के शूट में भी बच्ची के कपड़ा गीला था, 12 बजे जलजले के झटके के शूट में भी गीला था। ओ माय गॉड, 9 से 12 एयरकॉन में सोई है फिर भी कपड़ा सूखा नहीं सूखता ना। सूख ही जाता भाई, टॉवल रूम में दरवाजे में सूख जाते हैं, एयरकॉन ऑन रहता है। तो जाहिर सी बात है एयरकॉन खुश्की भी करता है, ये नहीं कि गीला चीज़ गीला रह जाता, सूख ही जाता है। तो भाई लॉजिक को मारते हुए गोली हम चलते हैं इसके डरोना घर पे। ओ माय गॉड, ये अल्लाह ताला ने आपको किस्मत से दिया है, प्लीज़ कीप इट। मुबारक हो तुम्हें ये घर, 1000 नहीं करोड़ों बार मुबारक हो। दिल से दुआ है कि मुबारक हो। हम क्यों किसी के बुरा चाहेंगे ना। लेकिन 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 हराम जो कमाई होती है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही हराम जाता है, हम दुनिया वालों की तरफ से नहीं। तो तुम उसको कैसे टाल पाओगे। वो कौन दैट अच्छा कि हराम की कमाई को हलाल कैसे बनाए। इला तुम इस पर थोड़ा सी वर्क करना से कि हराम कमाई को हलाल कैसे करना चाहिए। कभी कभी मुझे इतने पॉइंट्स मिल जाते इसके हरकतों से, तो मैं कभी कभी वीडियो स्टार्ट करना मतलब हाय फ्रेंड्स वगैरह आप लोग को बोलना ही भूल जाती हूँ। तो कोई बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, स्टार्ट हो जाती हूँ सीधा डायरेक्ट। जो मुझे स्टार्ट में क्लिप लगा बनाना होता है वो मैं बीच में फिर बनाती हूँ। खैर हो जाता है, आपकी बहन जो। तो सियासतदान ने कहा कि मैंने केस कर दिया है और कुछ लोग देश से भाग चुके हैं। ओके, ओ माय गॉड, तुम्हें याद है तुमने शाहरुख पे केस किया ना, फिर शाहरुख आके तुम्हारी पुंगी बजाया था अच्छे खासे रकम से, और तुम्हारी वो सच्चाई बताया था जो कोई नहीं बताया आज तक। तो चलो तुम्हारे लिए वो लेडी इज अ क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल भाग गए। तुम तो चिल्ला रही थी कहीं भी रहोगे हम निकाल लाएंगे खोज लाएंगे। भाई साइबर क्राइम के पास इतने टूल्स है कि वो आईपी कैच कर लेते कि कहाँ से किस एरिया के किस गली के किस नुक्कड़ पे बैठा है इंसान। वीडियो के आईपी से पकड़ लेंगे, उसी पल पकड़ेंगे। तो अमेरिका, कनाडा, लंदन, पेरिस, यूके कहीं भी कोई चला जाए, तुम्हारे साइबर क्राइम के काम में पकड़ के लाओ ना।
तुम अगर उन्हें बताओगे तभी तो पकड़ेंगे। चलो तुम्हारे मतलब से एक भाग गई, तो तुम्हारे मतलब का इसकी जो बैकग्राउंड है इज दैट कि फलानी ने किसी के बच्चे को नाजायज बोला है, फलानी ने किसी का मजाक बनाया है, फलानी ने किसी के ऊपर भूतानबाजी किया है। ओके 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 ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, वो फलानी मैं भी हूँ, आई एम इंक्लूडेड इन दैट गैंग। ठीक हो गया, लेकिन मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। जो तुम्हारी ड्रबिना खाला सऊदिया वाली कही थी कि इजाज शाह से पैसे ऐट ऐट के खा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझ में करो ना केस। मैं एक बात बताऊँ, अभी लास्ट वीक इट वाज ऑन बर्थडे, मैं अचानक से कंट्री से जा रही थी। मेरी अम्मी तो सीरियस हो गई थी एकदम से कि मैं आज मेरा बेटी के टिकट कर दूंगी आज ही, क्योंकि मुझे जाना बेहद ज़रूरी था। मैंने 8 ईयर्स से इस कंट्री में एक्सटेंशन लगाती रही गई, मैंने एग्ज़िट नहीं किया है, जिसके कारण मुझे आगे कोई काम है एग्ज़िट लेना ज़रूरी पड़ गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वाला काम मेरे लिए मेरी अम्मी और मेरा भाई कर रहे हैं, तो मैं एग्ज़िट नहीं लिया, फ्लड के कारण कर रहे हैं, वरना मेरे भाइयों के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो अब मेरी अम्मी को भी कहीं लेके जाते सिर्फ 2 मिनट के लिए जा सकते हैं, भागम भाग बचा के चले आते, अपने बीवी बच्चे भी ये सबको ले जाना पड़ता कहीं ना कहीं। तो इसलिए तो उन लोगों ने कर दिया मेरा वो काम। पहले भी कर सकते थे, लेकिन अम्मी कहती थी कि बेटा खुद से आओ, अपना काम खुद से कर लो, और हम लोग तुम्हें देख भी लेंगे, 1-2 हफ्ते में चली जाना, फिर जब दिल करेगा अपनी बेटी के साथ ही आना, लेकिन जनवरी से पहले आना, अगला जनवरी फरवरी से पहले आना। तो सियासतदान ये बात मेरे बताने का मतलब ये है कि कभी भी मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से, कभी भी, एनी टाइम। तो वही बीच में फ्लड आ गई, मम्मी कहती है छोटी बच्ची को छोड़ के नहीं आना, अब लेके आना। तो वैसे तो ये अब्बू और दादी के साथ अपने रहती 2 हफ्ते, मैं जाके आ भी जाती, तो अब मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन कभी भी मैं जा सकती हूँ अपनी बेटी के लिए। ठीक है, मेरी फुल रास्ता क्लियर है जाने का, भी एकदम लाल बत्ती नहीं ग्रीन बत्ती जल गया है। तो भाई अगर मैं अचानक से चल देगा तो ये कहेगी इस पे कई सुआ भाग गई है। मैं तुम्हें 3 वीक्स टाइम देती हूँ, विद इन दिस 3 वीक्स प्लीज़ मेरे पे केस कर दो ना। अगर इस 3 हफ्ते के बीच में मुझे अरे यार वो नोटिस मिल जाता है, आई विल स्टे बैक। पहली बार लाइफ में कोई होगा जो मांग रहा है कि मुझ पे करो, उन पे नहीं करो, जो कभी तुम्हारे अपने थे उन पे नहीं करो। दे कैन एक्ट अपॉन यू। तुम जैसे बोलोगे पैसा दे के कि भाई जाओ फलाना कंट्री घूम आओ, हम यहाँ पे बता देंगे कि भाग गई है। जिस तरह से तुमने उसके मिमिक्री करा है, अगर तुम रियलिटी में उसके ऊपर केस करा है, ये तुम्हारी मिमिक्री ला वीडियो मैंने सही रख लिया है, वो दिखा सकती है कि ये जो चीज़ पे मेरा पे इल्ज़ाम लगाए हुए वही चीज़ कर रही है। मिमिक करके ये उस औरत को बोल रही है कि नाजायज़ बच्चे पैदा करती हो, भाग गई हो, ये कर रही हो, भगोड़ी टाइटल लगाई है, ऑल दैट। ये एज एन एविडेंस मैंने रखा है। मुझे पता तुम कोई केस नहीं करोगे, लेकिन सेफ साइड रहना हमारा हक बनता है। ये तो मेरा नाम तक नहीं लेते, अगर एक बार भी मेरा नाम लेके बोल दे कि इस पे केस हो रहा है या होगा, मैं कसम खाती हूँ मैं रुक जाऊंगी 3 हफ्ते के दौरान में। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे जनवरी 15 तारीख से पहले घर जाना है, फिर वहाँ पे स्कूल खुल जाएगा, इसके यूनिफॉर्म वगैरह सब करना है, तब तक वहाँ पहुँचना है। तो प्लीज़ मेरे ऊपर करो ना, अरे कर देना दादी जी, दादी सास, हस्बैंड के दादी रहोगी ना, पाकिस्तानी जो हो तुम। तो मैंने जब इसके बीबिक वाला वीडियो देखा, आई वॉज अनएबल टू कंट्रोल। मैंने बोला यार एक वीडियो तो इस पे बनता है दादी जान पे। दादी जान एक बार बस मेरा नाम लेके बोलो कि शरीर कमरान के नाम से नोटिस निकल गया या हम निकाल रहे हैं, मैं रुक जाऊंगी पक्का, कसम, तेरी कसम। बुढ़ लो तो बुढ़ लो, तुम बहुत परेशान मत हो, इतना बोले के बाद में तुम्हारा मसला मैं ही सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये केस वाला गई बगई चालू हुआ पड़ा है इनका चैनल चलाने के लिए। एनीवेज यू पीपल के मतलब कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा चैनल है, भाग के भूत के पाद के भी चल रहा है, देन गो अहेड, तुम लोग चला लो। तुम और वो एकाउनी बुढ़िया ना, घोंसला वाली बुढ़िया,
जो पब्लिक मुर्गों को अंडा दिलवाती है घोंसला में। तुम दोनों की यही काम है, हक बूथ और पाद के चैनल चलाना। पुर पुर करती रहो, चैनल चलता रहेगा। पुर पुर के नाम से कैस कैस बोलते रहो, कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हारे पास, याद करो, रिमेम्बर दैट, तुमने मुझे एक रोज बोला रहा कि तुम्हारे पास एक यूएसबी है जिसमें 1,000 वीडियोस मेरी सेव है, वो वाला लेके आना वहाँ पे। तो बोला लेके आना। सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगेगा इस बात की कि तुमने कैस कर दिया और मैंने बोला ना कि तुम नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया? है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा दादी जान, तो प्लीज़ करो ना मुझ पे। इन सब को पता है, जितने हाइटर्स है, सपोर्टर्स है, जो दोनों तरफ भी नहीं है, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी है। जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वो सिर्फ मेरे हैं, किसी के नहीं है। तो इन सब को पता है कि सब लोग फिसल सकते, कुदर सकते, हग सकते, शरीर घबराहट नहीं कर सकती है। और शरीर घबराहट को बहलाना फुसलाना बड़ा, सबसे बड़ा जुर्म है। खाली ट्राई मारो रे, ट्राई बांधा मेरे भाषे में, ट्राई बीबी ट्राई। अच्छा एक बार बस। मैं तुम्हें शरीर घबराहट स्टाइल में वजह दूंगी। शरीर घबराहट स्टाइल सबको पता है ना। शरीर घबराहट नए वर्ड से बोल रही है, कोई शादी नहीं हुआ, ये औरत कभी माँ नहीं बनती है, एंड आई गॉट प्रूफ के औरत माँ नहीं बनती है। ये मैं वही दिखाऊंगी जहाँ दिखाना चाहिए मैं। ठीक हो गया? ये माँ हॉस्पिटल से दवाई लेती है कंसीव करने की, कसरियाबाजी है। तो मैं तुम लोग की एक छोटा ला एक बात बताती हूँ यहाँ गांव के बारे में। ठीक है? हम इस गांव में रहते 8 साल होने वाला है मेरा। आज 4 सितंबर है, आज मेरे हस्बैंड साहब का जन्मदिन है। ठीक है? और टिगमुगी अरे बिन बिनैया का भी है आज। और आज के दिन मैं अपने घर जाके लौटी थी, तब से मैं वापस नहीं गई हूँ। 2017 में मैं आई थी, फिर मैं चली गई थी अपने घर, थोड़ा रोज घूम के चली गई थी रह के। फिर मैं 2018 सितंबर 4 को आई थी यहाँ पे। उस दिन से लेके आज के तारीख तक मेरा पूरा 7 साल कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया? तो इस 7 साल के बीच में मैंने गांव के बहुत से चीज़ें सीखा है, एवरीथिंग, इट्स एंड बिट्स सीखा है। कैसे कैसे बात, कैसे लोग किसी को पहचानते, कैसे क्या कैसे क्या कैसे क्या। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने रोज़ मुझे घूमते देखा है ना। ये मैं रोज़ नहीं घूमती हूँ, हफ्ता में 1-2 रोज़ लंबे सफ़र पे जाती हूँ, थोड़ा बड़ा वीडियो बना लेती हूँ, हफ्ता भर मेरा चल जाता है। बैकग्राउंड ही लगाना पड़ता है मुझे, इसको नेचुरल बैकग्राउंड ना, फॉर माई चैनल सेफ्टी। तो गांव में अगर एक औरत अस्पताल जाती है और हम उसके बारे में अस्पताल में जाके पूछना चाहते हैं, हमें सिर्फ ऐसे पता करना पड़ता है, फलानी की लड़की आती है ना यहाँ, उसके नाम नहीं बताना पड़ेगा। अरे वो वहाँ रहता है जो चौधरी साहब, उसकी छोटी बेटी आती है, इधर से दवा लेती है। भाई वो डॉक्टर वहाँ से नहीं बैठी है, जन्मों से बैठी है। हाँ, वो फलानी के जन्म भी करवाई होगी। कहेगी हाँ आई थी, उसी पल बता देंगे क्यों आई थी। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है गाँव। ठीक हो गया? तो ऐसे कौसरबाजी के बगैर नाम बताए, बाप के नाम बता, पूरा बायोडाटा ले जाओ, कोई फाइल फूल के काम नहीं। और आई एम श्योर वो डॉक्टर तुम्हें सच ही बताएगा, उसे क्या लेना देना है। वो कौन सा यूट्यूब पे बैठ के चैनल चला रही तुम्हारी तरह हगरी चैनल पे बैठ के। तो ये गांव की बहुत अच्छी बात है। अभी हमारा भाई डॉक्टर है, ठीक है, मेरे हस्बैंड के बड़ा भाई लगता है। वैसे फैमिली रिलेशन उनके साथ नहीं है, सेम गली में बचपन से पले बड़े भी। उसके अम्मी जान मेरे हस्बैंड के बचपन से लेके बड़े होते तक कुरान शरीफ सिखाती थी, खाला बोलता था। और उनके घर के वन ऑफ द फेवरेट बच्चा मेरा हस्बैंड है। उनके सारे बहन भाई सबसे ज़्यादा इससे प्यार करते थे। उसके बहनें आज भी कहीं से आते तो इससे मिल के ही जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री से, जो बहुत बड़ी बड़ी है मेरे सास के उम्र के। तो वो डॉक्टर के पास अगर हम अभी चले जाए और हम बोले भाई फलाना 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 बात है ना, वो भाई बोले हाँ आते यार, मुझे नाम नहीं पता है, उसके घर के लोग यहाँ आते हैं, वो भी बता देगा। किसी के भी बोल दो कि भाई फलाने आए थे, हाँ आते तो है,
वो ऐसे बता देगा, या कोई किसी को कुछ बताने में माइंड नहीं करता, बताने से क्या चला जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा अल्लाह ताला हमारे भाई को तंदुरुस्ती दे, काफ़ी बुजुर्ग हो गया है, लेकिन हम उसी पे यकीन करते ज़्यादा कि उसके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दिया है। अभी मुझे ज़ुकाम में नज़ला है, आज मेरी चक्कर लगेगी भाई के पास, तो आगे चलते हैं। क्यों नहीं कर लेते एक बार, इतना पैसा है, सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है और बेचारी भी है, लेकिन क्यों नहीं, वो बेचारी है भी नहीं है, सोचना पड़ेगा है कि नहीं ना, पता करवाना पड़ेगा। चलो मैं करवा लेती हूँ, बेचारी है कि नहीं, वैसे तो मैं पहले करवा के बैठी हूँ, थोड़ा डीपली पता करवाती हूँ, ठीक है। तो भाई मुझ पे करो ना, अगर मैं चली गई, तुम अगर यहाँ पे बंका आके मैं भाग गई हूँ या कुछ भी, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम नाम लो या ना लो, इशारा भी साइबर क्राइम समझ जाएगा कि तुम किसको बोल रहे हो। साइबर क्राइम जोन फर्स्ट पहुँचता है उसके ही सुनता है, ठीक हो गया। मेरे जाने के बाद अगर तुम भागी कि मैं तेरे केस के डर से भागी हूँ, याद करना मेरे यहाँ लौटने में टाइम नहीं लगेगा। मेरा मकसद वहाँ रहना नहीं है, अपने घर जाके अपनी बेटी को अपनी अम्मी तक पहुँचाना है, तो कि वो अच्छे से स्कूल स्टार्ट कर पाए। वो सबको पता पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इतना हाई फाई स्कूल में इसके बच्चे जाते हैं, ठीक है। कल मुझे मेरी प्यारी सी बहन जो फिजी से मुझे देख रही होती है, बहुत अच्छी है, उसने कमेंट किया कि सिस्टर हम लोग के यहाँ पे बच्चों के खाना टीचर खाए से पहले चेक करती है हमेशा, ख़राब तो नहीं हो गया, खाने लायक है भी या नहीं है। अगर नहीं खाने लायक है टीचर बंद करा देती है डब्बा और शेयर करने को बोलती है क्लास को कि उसके साथ शेयर करो सब लोग, उसका खाना आज सही नहीं है खाने लायक। तो ऐसे हम लोग बचपन में हम लोग के साथ ऐसे टीचर करती थी छोटे उम्र पे, और जब बड़े थे हम लोग किसी के कभी ख़राब नहीं होता है। लाइक अगर कोई पेरेंट्स से नूडल्स वगैरह भर देते हैं ना, सुबह उठने में देर हो जाती है तो टीचर उसे खाने नहीं देती है, टीचर ले जाके स्टाफ रूम के फ्रिज में रख देती है और पूरा क्लास उससे खाना शेयर करता है। शाम को असेंबली जब बनती है घरे जाने से पहले वाला, तब उसे मिल जाता है उसका डब्बा कि ले जाओ घरे, अपने पेरेंट्स को बताना और लेटा भी लेके जाना, पेरेंट्स को देना, दोबारा ये खाना नहीं देना बच्चों को। ऐसे है वहाँ पे। और पता है कौन वाला स्कूल की बात पे कर रही हूँ, सरकारी भाई साहब। जब तक मैं हुआ थी फिजी में बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स थे, जितने भी थे ना बाहर के कंट्री के लोगों के लिए थे, गोरवन के लिए, उनके बच्चे पढ़ते थे, गोरवे जापानीज़ वो लोग वहाँ आते हैं ना काम करने, उनके बच्चे, चाइना उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्कूल में। वहाँ पब्लिक भी लोकल्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस वगैरह है वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, इसलिए वहाँ लोकल्स नहीं पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो गवर्नमेंट में नहीं होती है, लाइक स्विमिंग भी सिखाते हैं, बहुत चीज़ें सिखाते हैं उससे वैसे जो गवर्नमेंट नहीं करती है, इतना नहीं अफोर्ड करता है गवर्नमेंट। तो ये वाला जो मैं बता रही हूँ ना, इतना के सब ये सरकारी स्कूल के मैं बता रही हूँ। फिजी में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अमीर से अमीर प्राइम मिनिस्टर के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल गवर्नमेंट है, प्राइवेट शायद 5% भी नहीं होगा। यही तरह से वहाँ पे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर के बहू भी सरकारी अस्पताल में बच्चा पैदा करती है। बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो आउटसाइडर्स के लिए है, ज़्यादा लोकल्स भी जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ज़्यादा फीस लगेगा, जिससे बहुत पैसा काट रहा है वो चला जाता है, लेकिन सरकारी के जितना वहाँ पे केयर तुम्हें नहीं मिलेगा और ना इलाज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो भाई वहाँ पे 5% से भी कम प्राइवेट हॉस्पिटल से, ठीक हो गया। तो जो गवर्नमेंट है हॉस्पिटल, और तो वो ऐसी कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स के $360 देता है एट द एज ऑफ 60। देख ले, घर बैठे। हम भी सोच रहे जल्दी से 60 कमा करते, पैसा भी फिर हम चैनल छोड़ देगा ना। सबका कहना है मैं चैनल से खाती हूँ। भाई ये चैनल ना मेरे बाल के बराबर नहीं पैसा कमाता है। मेरे बाल के तेल लगाने वाले शैम्पू और तेल खरीद ले बहुत है, वो भी नहीं कर पाता है, बंदे को ला के देना पड़ता है मुझे सब कुछ।
मेरा बंदा ला के मुझे सब देता अपने कमाई से। एक रिएक्शन चैनल जो किसी के साइड नहीं लेता है, कोई के सपोर्टर्स और हेटर्स नहीं है, जिसके वीडियो सिर्फ 10-15 लोग फुल देखते हैं, बाकी थोड़ी से देख के भाग जाते हैं, उसके वीडियो पे 30 से 50 सेंस आता है, 2K या 3K मुश्किल से जाता है, 2K, जो सिर्फ सच ही बताती, जो लोगों को कड़वा लगता है, वो कितना कमा लेगी कि अपना घर चला पाए। पागल मनूस लोग। तो मैं आज आप लोग के एक बात फिर बता देती हूँ, मैं अपने घर जाके भी रिएक्शन दूंगी, रात के सब सो जाएंगे तब दूंगी, लेकिन दूंगी। पता क्यों? इस औरत ने ना मेरा जब चैनल उड़ाया था ना, मैं खुद से एक प्रॉमिस किया ना कि जब तक ये आके खुद से नहीं बता देगी अपनी सच्चाई, मैं इसकी सच्चाई निकाल निकाल के लाती रहूँगी। और मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि मेरा यहाँ से कनेक्शन ख़त्म हो गया। भाई, ये जो मैं यहाँ बता रही हूँ ना, ये सब मेरे लोग करते हैं, मेरे ज़राए CCTV विद प्रूफ देते हैं मुझे सब चीज़ें, जिन पे मैं आँख बंद करके यकीन कर सकती हूँ। और कितना चीज़ें मैं जाके भी देख आती हूँ, फिर बाद में मुझे बुलाया भी जाता है कि आके देख के जाना, फिर मैं देख के भी आ जाती हूँ। तो ये मेरी हरकत थी। मैं कई बार कुसर के घर गई हूँ, ये बात गोचू को भी पता है, सबको पता है, यहाँ पे सट्टू टट्टू औरत को भी पता है। और मैं उनकी सच्चाई उनके गांव से ही लाती हूँ। गांव के लोगों से ज़्यादा सच कौन बोलेगा? बस फ़र्क इतना है कि गांव के लोग, उसके बाप जो चौधरी बना बैठा है वहाँ पे, लोगों को अगर 2 रुपया के आटा भी देते तो वो लोग उसके नमक के एहसान रख लेते हैं। कोई इनके खिलाफ बोलने के तैयार नहीं होता है। कहते हैं मैं आज तो बोल देंगे हमारा घर तुम यहाँ से उखाड़ के कहाँ ले जाओगे, तो कि ये लोग हमारे पीछे ना पड़ेंगे। तो भाई, मैं उतनी अमीर नहीं हूँ कि किसी के घर उखाड़ के ला के अपने घर में बिठा लूँ, इसलिए मैं किसी के बयान नहीं लेके आती हूँ, तो कि ये लोग तमाशा करें बड़ा बड़ा। ये गुड्डे लोग, ये गुड्डे, मेरा नज़ला है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और अपनी बहन को बहुत सारा करना है याद। थोड़ा बड़ा नज़ला है, ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।